लेकिन राजीव, सवाल यह है कि पक्ष और विपक्ष कब समझेगा, असल मुद्दों से कब तक ध्यान भटकाता रहेगा। अजान और हनुमान चालीसा में फंसकर रह गया है, यहां पर युवाओं को भी फंसाया जा रहा है। राजीव, राजनीति का एक इन दिनों शॉर्टकट तरीका यही निकल आया है कि आप अजान पर, आप हनुमान चालीसा पर, आप देखिए ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, अब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी अजान और हनुमान चालीसा की बातें सामने आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि अजान कोई आज ही से होना शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर कोई अभी से है, ऐसा नहीं है कि ईद इसी बार है, ऐसा नहीं है कि जुमे के नमाज के दिन या दूसरी जगहों पर नमाज के अलग अलग वक्त पर अजान इसके पहले नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि जब से इस्लाम धर्म आया है तब से जो अजान हो रही है वो हमेशा लाउड स्पीकर पर हो रही है। जब से लाउड स्पीकर आया है तभी से मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघर और चर्च पर ये लगना शुरू हुआ है। दरअसल इस विवाद की मूल जड़ वहाँ पर आती है कि इससे ध्वनि विस्तारण होता है और इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, किसी को इससे बाधा पहुंचती है। तो इसमें मैंने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से, न तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या न तो सूबे की किसी सरकार की तरफ से और न ही किसी जिम्मेदार मंत्री की तरफ से ये बयान आया कि इस मसले पर क्या किया जाना चाहिए। इस पर रोटी सेकी जानी चाहिए और रोटी सिकती रहनी चाहिए, ऐसा लगता है कि यही दृष्टिकोण नेताओं का रहता है। दरअसल अगर आपको ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर बंद करना है तो आपको शादी विवाह, चुनावी रैलियों और इसके बाद सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों से एक बार में ही एक फैसला ले लिया जाना चाहिए कि लाउड स्पीकर अब कहीं नहीं बजेंगे और किसी भी सूरत में नहीं बजेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव की स्थिति है, खास करके महाराष्ट्र की है, और ये देश ऐसा है कि कहीं न कहीं कभी न कभी कोई न कोई चुनाव होता ही रहेगा। 4 महीने के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में ज़्यादा बैठी रहे, इसका प्रयास नेता करते रहते हैं। मूल बात यह है कि जिम्मेदार मीडिया होने के न्यूज़ 24 हम सारी वो चीज़ें जो जनता से जुड़ी हुई है उठाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी की काम है और हम सरकार पर और विपक्ष पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये असल मुद्दे परेशानी के हैं, जनता इन मुद्दों को सरकारें एड्रेस करें, ये जनता के मुद्दे हैं, ये हम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है विपनेश की, जो देश का विपक्ष है वो भी इसी अजान और हनुमान चालीसा में एक पक्ष बन रहा है। जनता के जो मुद्दे हैं उसमें विपक्ष का कौन नेता इस गर्मी में बाहर निकल करके महंगाई, सिलेंडर या पेट्रोल डीजल या 3 साल से नौजवान सेना में भर्ती के लिए नौजवान खुद इकट्ठे हो रहे हैं जंतर मंतर पर, लेकिन कोई पार्टी, कोई विपक्ष की कॉल नहीं आ रही है। किसानों की समस्याओं पर कोई, आपको याद होगा आज के 10 साल पहले बहुत सारे लोगों को ये बात खराब भी लगे, लेकिन आज के 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार में यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता आपको दिल्ली की सड़कों पर या देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर बैठ के सिलेंडर, प्याज, लहसुन, टमाटर गले में लटका करके और बैठ के सिलेंडर पर को ले करके बैठ करके ऐसा दबाव बनाया था कि ऐसा लगता था कि महंगाई देश की राष्ट्रीय समस्या के तौर पर कितनी सामने है। विपक्ष का वो रूप जो है वो आज के विपक्ष में, मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने, विपक्षी नेताओं ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के अपने जो उनके जो कर्तव्य हैं उसकी इतिश्री समझ ली है। जनता के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी सरकार पर देखिए, भारत की जनता ने जो अंक संख्या के हिसाब से सदनों में विपक्ष को जिस संख्या में भेजा है उसमें सदन में रहकर सरकार पर बहुत दबाव बढ़ा पाना विपक्ष के लिए उतना मुमकिन नहीं दिखता है। लेकिन सड़क पर रह करके विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर दबाव डाल, और निश्चित रूप से जनमत का दबाव पड़ता है और सरकारें सोचने पर विवश होती हैं। लेकिन हमें धर्म और हमें अजान और हम हनुमान चालीसा पर बहस करें तो सरकार की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और विपक्ष के लोगों के लिए भी एक पक्ष पकड़ करके राजनीति या सारी चीज़ों को आगे बढ़ने का यही दुर्भाग्य है कि हम मसले हम भले उठाते रहें और देश की जनता भी
देश की जनता को भी उसके असल मुद्दों से ये मुद्दे उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ज़्यादा सूट करते हैं। अगर आप किसी चाय की दुकान पर जाइए, गांव देहात पे जाइए, वो सब इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, अजान पर ऐसा होना चाहिए तो हनुमान चालीसा पर ऐसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक तो आसानी से समझ में आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नेताओं और जनता दोनों को बहुत दिमाग पर जोर डालने वाले विषय नहीं चाहिए, जो तुरंत समझ में आ जाए, जो तुरंत फैल जाए, ऐसे ही विषयों पर राजनीति ज़्यादा सूट करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।